एक पिता के दो पुत्र थे। एक ने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते बहुत उन्नति की तथा वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होकर पुत्र पुत्रियों के साथ आनंद का जीवन बिताने लगा। दूसरे को व्यापार में घाटा हो गया तथा उसके परिवार को दो समय का भोजन जुटाने में भी कठिनाई आने लगी। इस विपदा के कारण उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ गंगा तट पर स्थित एक संत के आश्रम में पहुंचा। वहां संत जी को प्रणाम करने के बाद उसने दुखी होकर कहा, महाराज, मैं तो इस परिणाम तक पहुंचा हूं कि ईश्वर केवल कल्पना है। यदि ईश्वर है तो वह पक्षपाती है, किसी को सुख देता है तो किसी को अपार दुख। संत ने धैर्य से उसके शब्द सुने। कुछ देर बाद वे उसे अपने बगीचे में ले गए। वहाँ एक ही खेत के कोने में गन्ना बोया हुआ था, दूसरे कोने में चिरायता, एक और चमेली के फूल सुगंध बिखेर रहे थे, तो दूसरे कोने में गुलाब के पौधों पर फूलों के साथ कांटे नजर आ रहे थे। संत ने उसे समझाया, भैया, एक ही जमीन पर एक और मीठा गन्ना है तो दूसरी ओर कड़वे चिरायता के पत्ते लहलहा रहे हैं। चमेली का कोमल पौधा सुगंध बिखेर रहा है तो गुलाब के कांटे हमें भयभीत कर देते हैं। इस भिन्नता के लिए इन्हें पैदा करने वाली जमीन दोषी या पक्षपाती नहीं है। जैसा बीज बोया गया है वैसा ही उसका फल मिला है। सुख दुख के लिए परमात्मा नहीं, हमारे कर्म व संस्कार ही जिम्मेदार हैं। संत के वचन सुनकर उसका हृदय ईश्वर के लिए पूर्ण श्रद्धा से भर गया। सद्कर्मों को महत्व देने व कठोर परिश्रम से किए गए कर्म के कारण कुछ ही वर्षों में उसकी दरिद्रता दूर हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। परमात्मा को हमें अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।